हेलो दोस्तों। तो कवक एज ए फंजाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर को बोला जाता है। यहाँ तक कि कवकों का आर्थिक महत्व बहुत पूछा जाता है। कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, हर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ मैं अपने टॉपिक पर सीधे आता हूँ। कवकों का आर्थिक महत्व बहुत प्रकार, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत से कवक, उदाहरण से छत्रस या एगैरिकस आपने नाम तो सुना होगा। एगैरिकस, इसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। एगैरिकस को कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। कुकुरमुत्ता बुक में लिखा जाने वाला वर्ड है, कुछ एब्यूजेज वर्ड नहीं है। कितने लोग सोचते हैं कि एब्यूजेज वर्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एगैरिकस, गुच्छी या मार्केला, लाइकोपर्डोन, लाइकोपर्डोन, ये सब कवक क्या हैं? ये सब कवक भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लाइकोपर्डोन भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और ईस्ट के बहुत से विटामिन, जैसे ईस्ट से बहुत विटामिन क्या, थायमिन जैसे विटामिन मिलते हैं ईस्ट से। थायमिन जैसे राइबोफ्लेविन, निकोटीनिक आम्ल, निकोटीनिक आम्ल, बायोटीन आदि हार्मोन वो मिलते हैं, विटामिन वगैरह। लेटिनस इंडोनेंस कवक जो है, इससे क्या होता है, मशरूम प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, जो दूधी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। और पनीर उद्योग में क्या होता है, उद्योगों में क्या होता है, पनीर बनाने में पहला तो है पनीर चीज़ प्रोडक्शन में पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी एक ऐसा फंजाई जिसको पनीर उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में, इन बेकिंग इंडस्ट्री कुछ स्टूडेंट साइक्रोमाइजेसिस सर्वेसिस डबल रोटी बनाने के काम में आता है। नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम, सैक्रोमाइसीज सर्विसी जो आपका डबल रोटी बनाने में काम आता है। एल्कोहल का उपयोग किसमें किया जाता है, ईस्ट द्वारा शुगर के विलयन का किण्वन में किया जाता है, जिसमें एथिल अल्कोहल बनता है। ईस्ट वास्तव में जाइमेज विकर एंजाइम होता है, जिसके द्वारा किण्वन फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है। इस प्रकार ईस्ट का उपयोग विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। देखो C6H12O6 शुगर होता है। इसके बाद आपका जाइमेज एंजाइम होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है यहाँ पर 2C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अम्ल, वसा इत्यादि के निर्माण में, जैसे गैलिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, आपका एमाइलेज हो गया, इन्वर्टेज, वसा हो गया, ठीक है। गैलिक एसिड का पेनिसिलियम ग्लाउकस, सिट्रिक एसिड का सिट्रोमाइसिस फेफिरियोर, एमिलेज का क्या होता है, एस्परजिलस ओराइजी, इन्वर्टेज का सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, वसा का एस्परजिलस फिशेरी। ये सब क्या होता है, फंजाई हैं जो उद्योगों में काम आते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में क्या होता है, कवकों का उपयोग पुराने ज़माने से किया जा रहा है। बहुत से कवक का उपयोग प्रतिजैविकों औषधियों के निर्माण में किया जाता है। ये बहुत से बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और मृतोपजीवी ये मृत शरीर की जटिल कार्बनिक पदार्थों को विघटन करके बहुत से सरल पोषक पदार्थ बनाते हैं, जो पृथ्वी से मिलकर उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं। कुछ कवक प्रोटीन का विघटन करके अमोनिया मुक्त करते हैं, ठीक है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, इन सॉइल फर्टिलिटी में कवकों का उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में तो बहुत से कवकों का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है, जिससे यहाँ पर कुछ औषधि के नाम हम लिख रहे हैं। जैसे देखो, पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा बनाई जाती है। इर्गोट नामक औषधि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम बनाई जाती है। कीटोमिलीन औषधि कीटोमीन औषधि कीटोमियम सिनाइड द्वारा औषधि बनाई जाती है। सिनाइड द्वारा यह औषधि बनाई जाती है, ठीक है। ग्रियोसल्फिन, क्लेविमिसिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सब बहुत से औषधि के नाम है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किए थे, उनको 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि पेनिसिलियम की खोज इन्होंने किया था, ठीक है।
अब पौधों के पोषण में बहुत से कवक मूलों का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत से पौधे, उदाहरण पाइनस, जैमिया आदि भूमि के पोषक पदार्थ लेते हैं। पाइनस जैमिया आदि भूमि से पोषक पदार्थ लेते हैं। पाइनस जैमिया भूमि से पोषक पदार्थ लेते हैं। पाइनस जैमिया आदि भूमि से पोषक पदार्थ लेते हैं। ठीक है। रोग फैलाने वाले कीटों के नियंत्रण में, यहाँ पर आपको रोग फैलाने वाले कीटों के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया था। कुछ कवक उदाहरण एस्चरसोनिया, कुछ कवक उदाहरण एस्चरसोनिया हो गया। ठीक है। एरिलॉइड्स ASCHEROS एरिलॉइड्स, ये सब क्या होता है? एम्पूसा सेफ्लेराइस, पौधों पर कीड़े मकोड़ों द्वारा फैलाने वाले रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये पौधों प्रयोग किए जाते हैं। फाइटो हार्मोन के निर्माण में जिब्बेरेलिंस पौधों की लंबाई में वृद्धि के कारण आवश्यक है। एक फ्यूजेरियम मोनिलिकार्पी, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी, ये सब क्या होता है? हार्मोन बनाता है। लघु तत्वों के परीक्षण में जैसे एस्परजिलस नाइजर है। कवक के कुछ प्रभेद अनेक लघु तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्टेन अनेक लघु तत्वों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह आधार सब स्टेन में उपस्थित CU, ZN व YMO, यह आधार CU, ZN, MO आदि तत्वों की अति सूक्ष्म मात्रा को भी इंगित कर देते हैं। जब ये तत्व कवक द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं तो कवक के करड़ा या कोनिडिया का एक विशेष रंग हो जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान संबंधी खोज में इन बायोलॉजिकल रिसर्च कुछ तत्व उदाहरण न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, एस्कोबोलास और आनुवंशिक जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, उपापचय, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये सब कवक उपयोग किए थे। पारिस्थितिक महत्व, कुछ कवकों की अनेक जातियाँ पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कुछ जीवाणुओं के साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र में अवघटक के रूप में कार्य करती हैं। ये मृत शरीरों या अन्य पदार्थों का अवघटन करके मृदा में पोषक पदार्थ, अनेक तत्व तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त करते हैं। पारिस्थितिक महत्व में भी अनेक बहुत से कवक हैं।